खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है इनमें। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीप्ति और आपके लिए हाजिर हूँ रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ कार्यक्रम लेकर। कहाँ? आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर संडे यानी हर रविवार को सुबह 11 बजे हम आपको एक ना एक रोज़गार के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे यानी जो युवा इस ओर बढ़ रहे हैं उन्हें सही दिशा मिल सके, ताकि वह उस दिशा की ओर अपने मेहनत के कदम बढ़ा सकें और सफलता उन्हें मिले। तो हाजिर हूँ आपके लिए आज ये कार्यक्रम पुनः लेके, और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पायलट यानी कमर्शियल पायलट जो कि हवाई जहाज़ उड़ाते हैं उस बारे में। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम बता रहे हैं, आपको पुनः बता दूं कि ये 100 करियर्स पुस्तक से बता रही हूँ, क्योंकि ये पुस्तक प्रकाशित ही इसलिए हुई है ताकि उन छात्रों को लाभ मिले जिन्हें अपने स्कूल में औपचारिक करियर मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिलती है। और ये मुख्य भूमिका शिक्षकों की भी है। शिक्षकों के करियर ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ताकि वे अपने छात्रों को उचित मार्गदर्शन दे सकें, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि शिक्षकों को भी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान हो, ताकि वे अपने छात्रों को ऐसा करियर चुनने में मदद कर सकें जिसमें वास्तविक रुचि हो उनके छात्र की। जब परिश्रम उड़ान भरती है तब असंभव को भी संभव कर देती है। तो चलिए आज इस उड़ान के बारे में ही आपको हम बताएं। जी हाँ, हम आपको आज बताएंगे पायलट के बारे में। एक व्यावसायिक कॉमर्शियल पायलट, या आप ये कहें कि वायुयान चालक कौन है? वो वह व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को, या आप कहें कार्गोस, सामान भी हम हवाई जहाज के थ्रू भेजते हैं, वो चलाता है, यानी हवाई जहाज को नियंत्रित करता है। अगर आप में थोड़ा भी इस और कभी सोचा हो तो चलिए मैं बता दूं कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन विषयों के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ 12th पास करनी है कम से कम 50% से, यानी 12वीं कक्षा में आप PCM सब्जेक्ट के साथ 50% अंक प्राप्त करें। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से BSc में प्रवेश लेना होगा, जो कि आपको फ्लाइंग में करवाएंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे कॉलेज छात्रों को प्रवेश देने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। प्रशिक्षण होने के दौरान आपको छात्र पायलट लाइसेंस दिया जाता है, जैसे हम बाकी जो व्हीकल्स चलाते हैं उसमें भी पहले लाइसेंस देते हैं, ऐसे लर्निंग लाइसेंस इसमें भी देते हैं, जो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने से पहले छोटे विमान या ग्लाइडर्स को उड़ाने की अनुमति देता है। आप अगर ये सोचते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ली तो सीधे कमर्शियल पायलट का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। शुरुआती वेतन की अगर हम बात करें पायलट की, तो निजी क्षेत्र यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो काबिलियत पर निर्भर करता है।
फिर भी अगर कहें तो 60,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो सकती है। और आपके ज्ञान के लिए, स्किल्स के लिए कंपनी जो है वो देख के आपको इनकम है, वो वेतन है, वो बढ़ा सकती है, और ये बढ़ा के लगभग 2 लाख तक हो सकती है प्रति माह। अब रही बात, जब भी हम कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं तो मायने रखता है कि आप किस संस्था से वो कोर्स कर रहे हैं। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहूँगी कि व्यावसायिक पायलट यानी कॉमर्शियल पायलट कोर्स के बाद आपने वो जब कोर्स कर लिया तो आपको लाइसेंस आपके कॉलेज की मान्यता पर निर्भर करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये कोर्स किसी प्रसिद्ध संस्था से ही करें। भारत में पायलट प्रशिक्षण का कोर्स कराने वाले संस्था बहुत कम हैं। उनमें से कुछ कॉलेजेस जैसे मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, पुणे में विंग्स कॉलेज ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद में अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स, बेंगलोर में हिंदुस्तान एविएशन अकादमी और गोदिया यानी राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्था है। आप इन जगह से अपने डिग्री हासिल कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, जिसे हम कहते हैं IGRUA, की पूरे कोर्स की फ़ीस लगभग 50 लाख रुपए, जबकि NFTI की फ़ीस लगभग 40 लाख रुपए हो सकती है। जब आपने उड़ान भर ली है, मेरा मतलब आपने कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले लिया है, तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई उड़ान स्कूल भी खोले हैं। इच्छुक जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने लोग हैं, वो पायलट बनने और सिविल एविएशन के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। जैसे हम बात करें सरकारी क्षेत्र की, तो सरकारी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इसमें जैसे ही वैकेंसी निकलती है आप निगाह रखें और आप उसमें नौकरी पा सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी एयरलाइंस जितनी हैं जैसे इंडिगो, सिंगापुर एयरलाइंस, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर एशिया आदि, इनमें भी नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। आप एक कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जहां आप आने वाले नए ट्रेनर्स को ट्रेन करें। प्रोफेशनल यानी हाथ की सफाई कि आप अपने उसमें कितने निपुण हैं। तो एक अच्छे पायलट बनने के लिए आप में भी कुछ गुण या ये कहें कि कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे हेड आई कोऑर्डिनेशन, मतलब एक पायलट होने के लिए आँख और हाथ का बहुत तालमेल, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। और बड़ा ज़रूरी है कि आपको समस्या समाधान यानी ऑन स्पॉट कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये धीरे धीरे माना जाता है कि भाई एक्सपीरियंस से हो जाता है। जैसे एक पायलट को समस्या आ गई और वो तुरंत किस तरह से उससे हल निकाल लेता है, ये भी एक अच्छे पायलट की निशानी है। और जैसे जैसे आप अपना काम करेंगे वैसे वैसे आप में एक आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस आएगा। तो पायलट हमेशा आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए ताकि वो जब उड़ान भर रहा है तो उसके जितने यात्री हैं वो उसे देख के सेफ फील करें। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव थिंकिंग, व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में आशावादी होना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। और अगर आपात स्थिति भी आ जाती है तो आप शांत रहकर सही निर्णय किस तरह लेते हैं, ये भी आपकी क्षमता पर डिपेंड है, यानी ये भी आप में होना चाहिए। समय की पाबंदी, बहुत बोलते हैं ना
कि अगर आप समय की परवाह करेंगे तो समय आपकी करेगा। इसलिए आप जब भी अपने जॉब पर जाते हैं, अनुशासन और समय 2 चीज़ ऐसा है जो आप गांठ बांध लें, भले किसी भी क्षेत्र में हो। और भाषा की बात करें तो भाषा अलग अलग, अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट के पायलट हैं तो आपको वो वाली लैंग्वेज भी यानी वो भाषा भी आनी चाहिए, और अगर नेशनल है तो आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ की भाषा का ज्ञान होना फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा? अगर इस ओर कभी सोचा हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। जो संस्था बताई है अच्छे संस्था से करें ताकि अच्छा करियर। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ बता दूं कि हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ, हर रविवार सुबह 11 बजे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है रविवार को ही शाम 5 बजे। हमारे जितने श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल चेतना रेडियो 90.4 FM प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। ये ऐप भी डाउनलोड हो जाता है, और अगर आप ये कार्यक्रम चेतना रेडियो के कार्यक्रम लाइव सुनना चाहते हैं तो आप www.chetnaradio.com पे भी सुन सकते हैं। हम हमारा कार्यक्रम सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लेकर आपके लिए प्रस्तुत रहते हैं। आज का ये कार्यक्रम आशा है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी आपके दिल में, दिमाग में किसी तरह की कोई किंतु परंतु है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। हम आपके सवालों का हमारे विशेषज्ञ से पूछ के जवाब देंगे। तो झटपट नोट कर लें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। तो दोस्तों, आज का ये हमारा कार्यक्रम इतना ही, लेकिन चलते चलते दीप्ति आपसे ये ज़रूर कहेगी कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। और सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है, क्योंकि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आप चलिए, रास्ते जहां मंजिल वहां कार्यक्रम लेके दीप्ति पुनः हाजिर होगी अगले संडे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय।